सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। एक बार हम सब एक बार खड़ा होंगे प्लीज, सब एक बार खड़ा होंगे। मैं बोलूंगा हुसैना, 3 बार आप लोग भी मेरे पीछे बोलना हुसैना, ठीक है? हुसैना हुसैना हुसैना। थैंक यू। बी सीटेड। आज इतना हम लोग अच्छा समय, इतना हम लोग अच्छा दिन, पवित्र दिन हमको परमेश्वर ने दिया है, उसी में हम लोग खुशी से ये पवित्र स्थान ढूंढते हुए यहाँ आया है। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग ने अपना घर, अपना जगह जहाँ भी है, आप लोग का जगह से प्रार्थना करके आया हूँ बोल के मैं विश्वास हूँ। हमारा त्योहार जो है साल में ये पाम संडे से लेके हमारा गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे और क्रिसमस और एक न्यू ईयर, इतना हम मना जाता है एक साल के अंदर। तो इस बार परमेश्वर का दया हमारा ऊपर होने की वजह से हम 2026 जिस प्रकार हमने 2025 में पाम संडे या गुड फ्राइडे या ईस्टर संडे के अंदर हमने परमेश्वर से दुआ मांगा था, उस प्रकार परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा गया। और आज के दिन जो कि आज पाम संडे 29 मार्च 2026 तक लेके आया, इसके लिए मैं हमारा जिंदा जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ वैसे तो हमारा वोमेन पास्टर ने यहाँ खड़ा होके परमेश्वर को वचन सुनाने का उनका हक है, फिर भी वो कुछ कारण कहीं जाके अपना घर जाके कल ही आया वो, इसलिए मुझे बोला कि आप एक संडे यानी कि कोई भी एक सर्विस आप ले लेना बोला, इसलिए मैं समय बहुत कम है फौज में, फिर भी कोशिश करता बोल के उनसे मैं ये समय मांगा है, तो उस प्रकार मेरे को ये समय मिला है। तो मैं धन्यवाद देता परमेश्वर को। और यहाँ पे जितना भी उपस्थित है आप सबको धन्यवाद है, आप लोग ने अपने कीमती समय को निकालकर आज यहाँ परमेश्वर को महिमा करने के लिए आया। मेरा परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु, आज पवित्र दिन जो कि प्रभु आपने संसार में आके प्रभु आपका जो सेवकाय है वो काम पूरा करके आखिरी सफर जो कि आपका अंतिम दिन आने वाला से पहले जो आपका सफर था, उस समय में प्रभु आज का दिन एक पाम संडे यानी कि पैशन बोल के जो ये धरती में जो पृथ्वी में जो हम लोग इंसान है, हम अपना तौर पर जो भी पैशन वीक या पाम संडे बोल के मनाया जा रहा है प्रभु। आज सारी दुनिया में प्रभु हम लोग ही नहीं है प्रभु, लेकिन सारे दुनिया में प्रभु आपका नाम से इस पवित्र दिन को पाम संडे के नाम से जाना जा रहा है और मना रहा है प्रभु। उसी में प्रभु हमारा यह बात भी आसाम राइफल्स यहाँ जितना भी विश्वासी उपस्थित है, हम सब लड़का लड़की और यहाँ जितना भी यूथ जितना भी आ रखा है प्रभु, आपने हम सबको समय देके अच्छा मौका देके प्रभु आपका यहाँ आपका पवित्र स्थान में आके आपको महिमा करने के लिए प्रभु आपने हम सबको मौका दिया है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यहाँ मैं आज आपका पवित्र चरणों पर खड़ा होकर प्रभु आपका वचन एक दो आपका बाइबल द्वारा जो लिखा है उसको लेके मैं एक दो बात हमारा यहाँ जितना भी उपस्थित है हम आपस में शेयर करने जा रहे प्रभु। मेरा कोई ताकत, मेरा कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है प्रभु, आप मेरे को चला दे, पवित्र आत्मा द्वारा मेरे को चला दे। इस प्रकार प्रभु यहाँ जितना भी सुनने वाला उपस्थित है, आप उन सबको सुनने का शक्ति दे, ताकि प्रभु आपका वचन सुनकर आपका वचन बोलकर प्रभु हमारा जीवन में जो भी कमी है, सांसारिक जीवन आत्मिक जीवन में जो भी कमी है उसको पूरा कर सके प्रभु। मैं अभी यहाँ खड़ा होगी प्रभु, आपका वचन एक दो शेयर करने जा रहा प्रभु, आप मेरे को चला दे बोल के यह प्रार्थना पिता परमेश्वर का नाम से विनती करता हूँ।
आज पाम संडे यानी कि सारे दुनिया में आज एक स्पेशल दिन बोल के मना रहा है और मना जा रहा है। सिर्फ हम लोग ही नहीं है, लेकिन दुनिया में हजारों मंडली यानी कि हजारों चर्चेस आज के दिन एक बहुत अद्भुत दिन मनाया जा रहा है। उसमें हम लोग यहाँ जितना भी उपस्थित है, हम भी एक क्रिश्चियन होने के नाते यहाँ एकजुट होकर एक गैदरिंग करके आज पाम संडे को मनाने जा रहा है और मना रहा है। हम लोग सांसारिक तौर पर हमारा प्रोग्राम जो भी बना रखा है यहाँ, हमारा मॉडरेटर ने जो भी प्रोग्राम शुरू से लेके अभी तक इतना अच्छा सा प्रोग्राम लेके आ रखा है, इसका प्रोग्राम के अंदर जो भी कार्यक्रम चलना है, हमारे यहाँ हमारा सिस्टर अमू और हमारा परमानेंट पास्टर जैस्मिन और यहाँ फैमिलीज लोग जितना भी उपस्थित है, आप लोग ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ जितना भी कार्यक्रम चला है बच्चों लोग का, उनका समय देके और शिकला देके आज हमारे पाम संडे को मतलब एक खुशी मना रहे हैं हम लोग और इतना अच्छा से मान रहा है। ये हमारा एक सांसारिक तौर पर नहीं मानना है, बल्कि हम एक आत्मिक जीवन में भी एक जागरूकता होता है, जो कि हमारा अंदर से जागरूकता होना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है दुनिया में एक स्पेशल दिन मना जा रहा है, एक पाम संडे, और ये जो है पैशन बोलते हैं, जो कि यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का आखिरी सफर, उसका लास्ट जर्नी, जो कि उसका अराउंड 30 to 36 इयर्स उन्होंने इस दुनिया में, जो कि आप और मेरे जैसे पापियों के लिए आया और उनका सेवकाई यानी कि उनका मिशनरी काम करते हुए आया है। और उसका लास्ट जर्नी यानी कि आज से शुरू हुआ है, अभी से लेके ईस्टर संडे तक, गुड फ्राइडे तक और लेके ईस्टर संडे, यानी कि गुड फ्राइडे को उसको जो पकड़ा जाएगा यीशु मसीह को और उसको क्रूस में, जैसे कि यार क्रूस है, उनमें तनाया जाएगा। उसमें हम गुड फ्राइडे में वो मना जाएगा, लेकिन उससे पहले उसका सफर, उसका जर्नी किस प्रकार का आया, उसका बारे में हम थोड़ा शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ दुनिया में हर एक चर्च में हजारों चर्च है, हजारों मंडली है, आज का दिन बहुत एक स्पेशल दिन मना रहा है। पाम संडे एक ये पैशन वीक का पूरा कहानी हम सबको पता है। पाम संडे, पैशन वीक, ये दोनों एक ही कहानी है, यानी कि एक संडे ये आज मना रहा है। पैशन वीक बोले तो वो यीशु मसीह का जो कहानी है, उसका जन्मदिन से लेके जब तक नींव मरता है, क्रूस पर नींव मरा जाता है, वो दिन से पहले दिन तक उसका सेवकाई के बाद लास्ट सफर, लास्ट जर्नी, आखिरी सफर उसका मतलब लेके आ रहा है। ये आज पाम संडे को मना जा रहा है। ये कब होता है और क्यों होता है हम सबको पता है, और क्यों मना जाता है। ये एक यीशु मसीह यरूशलेम में जब आया है, वो दुनिया के नजर से छुप के नहीं आया, हम सबको पता है। यीशु मसीह जन्म दिया है, यानी कि क्रिसमस में उसको जन्म लेता है, तो उस दिन से लेके आज के दिन तक वो अपना जीवन बिता के, यानी कि आप जैसे मेरे जैसे को पाप से बचाने के लिए और अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने अपना लाइफ पूरा देके सफर करते हुए और सेवकाई करते हुए आया। तो यीशु मसीह यरूशलेम में जब आया, वो दुनिया के नजर से छुप के नहीं आया। आज के दिन उसने गैलीली से यरूशलेम में क्यों आया, एक क्वेश्चन है। गैलीली से यरूशलेम में क्यों आया, या तो दूसरा जगह में भी वो जा सकता था, लेकिन पिछले 500 साल इसमें देखा है कि पिछले 500 साल से पहले बताया गया अनुसार उस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह गैलीली से यरूशलेम में आज चल पड़ा और आया है। इसमें जकरिया चैप्टर 8:3 में, जकरिया चैप्टर 8:3 में यहोवा कहते हैं, मैं सियोन के पास वापस आ गया हूँ। यहोवा कहते हैं, मैं सियोन के पास वापस आ गया हूँ, मैं यरूशलेम में रहने लगा हूँ। यरूशलेम विश्वास नगर कहलाएगा, मेरे पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा।
इस प्रकार जकरिया चैप्टर 8 वर्स 3 में इस प्रकार लिखा है। ये अभी से नहीं है, या तो न्यू टेस्टामेंट होने के बाद ये जो है बना हुआ नहीं है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुराना जमाना से, पुराना किताब से बताया गया हुआ, यानी कि भविष्य वक्ता बोलता है ना, प्रोफेट द्वारा जकरिया किताब में, जकरिया चैप्टर 8 वर्स 3 में बताया गया, उस अनुसार इस संसार में आया और गलील से आज यरूशलेम में आ रहा है और पहुंच रहा है। हम सबको पता है कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में, वो भी एक भविष्यवक्ता द्वारा, प्रोफेट द्वारा बताया गया अनुसार यीशु मसीह जन्म हुआ, यानी कि यीशु मसीह जन्म से पहले ही वो उसका एक मेरी का, यानी कि मदर मेरी का वूम से उसको जन्म दिया है। वो भी एक पहले से बताया गया हुआ, प्रोफेट द्वारा बताया गया हुआ, उसका अनुसार उसका पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में, इस संसार में जन्म दिया है। और साथ में उसका मरने के लिए भी वह आखिरी सफर, यानी कि गलील से यरूशलेम में जो आखिरी सफर होते हुए मतलब आने का, वो भी एक बाइबल द्वारा, पुराना किताब द्वारा जकरिया चैप्टर 8 वर्स 3 में लिखा है, उस प्रकार उसका काम पूरा करने के लिए पिछले 500 साल से पहले बताया गया अनुसार आया है, बोल के लिखा है। जब यीशु मसीह जन्म हुआ है, उस दिन से लेके, यानी कि क्रिसमस, यानी कि हम लोग जो मानता है क्रिसमस 25 दिसंबर से लेके आज तक, यानी कि जब यीशु मसीह संसार में आया तब से लेके मरने का दिन तक, हम जैसे, आप जैसे और मेरे जैसे पृथ्वी के संसार के लोग को पता नहीं है कौन है ये, क्या है ये, कहां से आया। कोई बोलता है यीशु मसीह पिता के पुत्र है, कोई बोलता है इमानुएल है, कोई बोलता है राजाओं का राजा है, कोई बोलता है ये मसीहा है। इस प्रकार का कंफ्यूज में था, जब से जन्म हुआ तब से कंफ्यूज में था। लेकिन जन्मदिन, उस जन्मदिन के अंदर एक राजाओं का राजा जन्म हो गया बोल के उसको 2 साल उसी यीशु मसीह को मारने के चक्कर में हेरोड किंग ने 2 साल जो भी जितना भी लड़का है, जैसे कि यहाँ डांस किया है उनसे भी छोटा वाला, उतना तक का 2 साल से नीचे जितना भी लड़का है पूरा इजिप्ट के एरिया में पूरा मार काट करके खत्म करने का आदेश हुआ है, ये बाइबल में लिखा है। तो उसी अनुसार यीशु मसीह अभी तक, आज तक हमको पता नहीं है यीशु मसीह कौन है। हम विश्वास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, एक कंफ्यूज में रहता हम लोग। ये कौन है मसीह? यीशु मसीह एक पिता के पुत्र बोलता है, सन ऑफ गॉड, ये भी बोलता है। कोई बोलता है इमानुएल बोलता है, कोई बोलते हैं राजा का राजा बोलता है, कोई बोलता है मसीहा बोलता है। लेकिन अभी तक यीशु मसीह आने के बाद संसार में लोग कंफ्यूज में रह गया, कौन है ये, कहां से आया, किसका बच्चा है, किसका पुत्र है, कुछ पता नहीं। लेकिन इसका नाम से 4-5 जगह इस्तेमाल करते हुए आया। जब यीशु जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज तक लोगों को यीशु मसीह कौन है पता नहीं है। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 10 to 11, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 10-11 इसमें लिखा है कि 10 में, और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया है तो पूरे नगर में हलचल मच गई और लोग पूछने लगा वहां कौन है। देखो उस समय पता नहीं है कौन है, और आज भी पता नहीं हमको और आपको यीशु मसीह कौन है, क्योंकि हम लोग एक फौजी भाषा में मखलौन बोलता है ना, यानी कि मतलब हवा में हम लोग विश्वास करें ना करें, दुख तकलीफ में उसको विश्वास करना और हमारा सुख शांति में उसको भूल जाना, इस प्रकार हम जो करते हैं वही हमारा, वो कौन है हमको पहचानना मुश्किल आदमी है। यीशु मसीह कौन है पहचानना मुश्किल है। इसमें लिखा है और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो पूरे नगर, सारे यरूशलेम के अंदर जो भी था पूरे नगर में हलचल मच गया था, यानी कि मतलब हला गुला हो गया और लोग पूछने लगा वहां कौन है। यीशु मसीह जब गलील से यरूशलेम में पहुंचा तो
पूछने लगा, हम जैसे भीड़ था वहाँ, इससे भी ज्यादा भीड़ था, लेकिन किसी को पता नहीं ये कौन आ रहा है, कहाँ से आया, और पूछने लगा एक दूसरे से ये कौन है, कहाँ से आया। 11 में देखो, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 11 में भीड़ ने कहा, यानी कि क्राउड में जितना भी लोग ने कहा कि यह गैलील की नजरेत का भविष्य का यीशु है, यानी कि इसमें गैलील की नजरेत का भविष्य का यीशु है, यानी कि प्रोफेट, एक प्रोफेट है यीशु मसीह है ना। इस प्रकार का उनका, यानी कि यरूशलेम के भीड़ ने कहा कि इसमें लिखा। तो यीशु मसीह यरूशलेम में जब आया, दुनिया का मतलब हम जैसे आप जैसे को किसी को पता नहीं है कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आया, गांव का नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है, लेकिन सुना है सब ने, आप जैसे मेरे जैसे ने सुना है कि ये पिता के पुत्र है, सन ऑफ गॉड इमानुएल है, और ये राजाओं का राजा है, किंग ऑफ किंग होता है, और मैसिया भी बोलता है। इस प्रकार का उसको 4-5 जगह में इस्तेमाल करते हुए नाम उसको पुकारा और आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहता था। जब यीशु मसीह यरूशलेम के नजदीक पहुंचा, अभी जब गैलील से यरूशलेम में आ रहा, जब यीशु मसीह यरूशलेम के नजदीक पहुंच गया था, वहां उनका डिसाइपल दो चेलों को बोला, दो डिसाइपल को बोला जाके गधे, हम लोग गधे बोलते हैं ना, जो डोंकी को हम गधे बोलते हैं, जाके गधे को लेके आओ, और वो भी बच्चे वाला, यानी कि उन डिसाइपल दो को भेजा था। यीशु मसीह ने गैलील से यरूशलेम पहुंचने से पहले एक गांव में जाके डिसाइपल को पहले से आगा करके उनको 2 डिसाइपल को भेजा रखा था। तो उनको मिलके यीशु मसीह ने बोला जाके एक घर के अंदर 2 गधे होगा, एक माँ होगा और एक बच्चा होगा, तो उनमें से छोटा वाला लेके आओ बोल के यीशु मसीह ने उन दोनों को भेजा। अगर इसके अंदर आप दोनों जब गधे को लेने जाएगा, तो कोई अगर पूछेगा तो उनको बोलना छोटा वाला मांगा बोल के, उनको बोल के लेके आओ बोल के भेजा था। तो दोनों डिसाइपल चला गया और सबसे छोटा वाला गधे को ले गया, डोंकी को। तो हम लोग इसमें पता चल रहा है कि जब यीशु मसीह जन्म दिया था, वो कहीं बंगला में नहीं पैदा हुआ, कहीं बिल्डिंग में नहीं हुआ, कहीं ऐसे आरसीसी में नहीं हुआ, कहीं बड़ा शहर में नहीं हुआ, लेकिन वो जाके कहाँ हुआ, गाय गोद बोलता है ना, हम लोग हिंदी भाषा में गाय गोद बोलते हैं, मैं उसमें गाय गोद के अंदर जो है, गाय ने जो दाना खाने वाला उस थाल में पैदा हुआ शुरुआत का, और 8 लाख मरने वाला था, वो गधे की क्यों मांगा, डोंकी को क्यों मांगा, और वो भी सबसे छोटा क्यों मांगा, क्योंकि वो शुरू से उसका नम्र है, उसका सबसे छोटा है, शुरू से छोटा होके आया। बड़ा यीशु मसीह बोलेगा तो हम लोग यहाँ कोई बड़ा आदमी आ रहा है बोले से हम लोग उसके लिए क्या बोलते हैं, रनर बिछाता है, फौज की भाषा में लाल बेड रेड बेड बिछाता है, कारपेट बिछाता है, यहाँ किस्म किस्म का सोफा लगाता है, उसके लिए नागा लोग है ना कल्चरल ड्रेस में आएगा, पूरा ट्राइब जितना भी है वो मुफ्ती के अंदर पूरा कल्चर अपना ड्रेस में आता है, पूरा दाव भाला लेके उसका फेदर लेके आ जाता है, कोई बंदूक लेके उसका बॉडीगार्ड करके आता है। लेकिन यीशु मसीह इस प्रकार का नहीं आया, वो एक छोटा सा गाय गोद में जाके वहां पैदा हुआ, और इस संसार में आप जैसे मेरे जैसे के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सेवा करके आया। उसका 35-36 के अंदर लिखा हुआ मुताबिक 35-36 इयर्स के अंदर उन्होंने बहुत मतलब मिरेकल किया, यानी कि अंधा को भी खुलाया आंख को, और पैरालाइज वालों को भी उन्होंने चलने दिया, है ना। मरा हुआ जब लाजरस था उसको भी 4 दिन हो गया था, वो दबा के जो गन मारने लग गया था। हम लोग उन्हें से वहां जाके कौन उसको निकालेगा, तू निकाल, तू जा पहला, हम लोग ऐसा बनना था। लेकिन यीशु मसीह ने जाके वहां जाके गन मारते हुए शरीर को निकाल के लाजरस को जिंदा किया था। तो इस प्रकार का किस्म का काम करके सेवा करके आया। उसमें से हम लोग ही है जो कि उसको नहीं पहचाना, उसको पहचानने में मुश्किल हो गया, लेकिन जो जिन्होंने उसको पहचाना वो जिंदा हुआ है, मरा हुआ भी जिंदा हुआ है। एक औरत था, 12 साल उसका ब्लीडिंग चला है,
बाइबल में लिखा 12 साल ब्लीडिंग चला, कम नहीं है 12 साल, एक दिन में हालत खराब होता है, लेकिन 12 साल ब्लीडिंग चला। ये औरत का विश्वास की वजह से उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जाके यीशु मसीह के एक कुर्ता का यानी कि चुन्नी बोलते हैं उसका थोड़ा सा साइड में पकड़ा विश्वास से, तो उसको चंगा मिला। इस प्रकार का यीशु मसीह ने बहुत लोग को चंगा दिया दुख तकलीफ से, बीमार से। तो इस प्रकार सेवाकार्य करके आया। आप और मैं आज के दिन उस यीशु मसीह को जो जिसने हमारे लिए क्रूस में मारा था, उसके लिए हम विश्वास नहीं कर सकते, उसको हम विश्वास नहीं कर पा रहे। तो जब वे कहानी वहां से लेके आ रहा है कि यीशु मसीह जब शुरू में पैदा हुआ तो वो छोटा से घर में पैदा हुआ, नम्र होके, सबसे छोटा, बड़ा बंगला में होना था उसने। जब वो पैदा हुआ था वो घर में पूरा चारों तरफ बॉडीगार्ड लगा के वो पैदा होना था, लेकिन नहीं हुआ, खाली वहां जाके गाय गोद में पैदा हुआ। उसी प्रकार लास्ट में मरने से पहले लास्ट जर्नी उसको डोंकी चाहिए। तो डोंकी सबसे ईमानदार और सबसे गधे बोलते हैं ना हम लोग, किसी और ने हम लोग आपस में बोलता है कुछ गलत काम करेगा तो ये गधे गधे बोलता है, इसका मतलब सबसे गाय गुजरा हुआ, ऐसा हम उसको लेके पुकारते हैं गधे का नाम लेके। लेकिन यीशु का मकसद है वो जो दुनिया ने रिजेक्ट किया हुआ है ना, दुनिया ने रिजेक्ट किया हुआ चीज को इस्तेमाल करना करके उसने गधे को इस्तेमाल किया। हम किसी को बोलता है शेर बोलने से खुश होता है, ये तू शेर है, टाइगर है ना, वो भी एनिमल था, एक एनिमल है, लेकिन गधे बोलने से हमको गुस्सा आता है, गधे तुम गधे ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा नाम से हम शेर बोलने से हमको खुश होता है और गधे बोलने से वो नाराज होता है, क्योंकि वो रिजेक्ट किया हुआ माल है गधे ना, इसलिए नाराज होता है। लेकिन यीशु मसीह का मकसद है वो सबसे छोटा और दूसरा ने दुनिया ने रिजेक्ट किया हुआ उसको लेके उन्होंने आखिरी सफर तक लाने का मतलब था। डोंकी का मतलब छोटा और नम्रता है, उस डोंकी का मतलब। और गाय को और उसका मेंजर जब जन्म होता है उसका मतलब है सबसे गरीब के तौर पर, यानी कि एकदम गरीब है ना, उसके तौर पर एक दिखाया गया। जब यीशु यरूशलेम के अंदर आया, वहां के लोग ने खजूर का पत्ता यानी कि पाम लीफ जो यहाँ लगा है ना, ये है हम लोग ओरिजिनल तो नहीं मिला लेकिन लेके रखा है। तो जब यीशु यरूशलेम के अंदर आया, वहां के लोग यानी कि यरूशलेम के लोग ने खजूर यानी कि पाम लीफ को लहराते हुए उसको स्वागत किया और उनका कपड़ा को यीशु मसीह आने का रास्ता पे बिछाते हुए स्वागत किया। आज के दिन यीशु मसीह गैलिल से जब यरूशलेम में आया, उन्होंने डोंकी का ऊपर बैठ के आया, तो यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम के नगर के अंदर जितना भी लोग था हम जैसे, वहां की भीड़ उन्होंने खजूर का पत्ता को लहराते हुए और उनका उड़ता हुआ शॉल बोलने से होगा कपड़ा को यीशु मसीह आने का यरूशलेम के मार्ग में बिछाते हुए यीशु को स्वागत किया। पाम लीव्स का मतलब जो है विनिंग यानी कि जीता हुआ है ना। पाम लीव्स का मीनिंग जो है, आज यहाँ खजूर को पेड़ पता लगा रखा है, इसका मीनिंग जो है आपको पता होगा, आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसका मतलब जो है विनिंग। विनिंग मतलब कोई गेम खेल के लड़ाई करके जीता हुआ नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लाइफ के अंदर अपना 36 इयर्स सेवकाई करके आया हुआ, उसके अंदर जीता हुआ एक सफल मिला हुआ, उसके मतलब है पाम लीव्स का। और सेवियर हमको बचाया हुआ ना, उसका मतलब है। और कपड़ा के मतलब जो है क्लॉथ, जो उन्होंने यीशु मसीह के अंदर आने का रास्ता में जो कपड़ा को बिछाया हुआ, वो हमारे जीवन सब आपके राज्य में है, आपके राज्य के अंदर है बोल के वो कपड़ा को लेके उनका आने, उनका पाव रखने वाला जगह में बिछा के स्वागत किया। आपके हमारा जीवन सब
यानी कि क्लोथ का मीनिंग जो है हमारा जीवन सब आपके राज्य में है और आपके सामने लाया गया है बोल के वो क्लोथ बिछाने का मीनिंग उसी का मीनिंग है बोल के लिखा है। और यहाँ उसके दिन जब आज के दिन पाम संडे के दिन जो है जब यीशु मसीह आ रहा था गैलिली से यरूशलेम में, तो वहाँ यरूशलेम के नगर उस नगर में रहने वाला लोग हम जैसे भीड़ सब ने ये फैमिली लेके हला करते हुए हुसैना बोल के चिल्लाते हुए यीशु मसीह को स्वागत किया। तो हुसैना का मीनिंग जो है ये लिखा है, हुसैना का मीनिंग जो है सेवा स्नाव, यानी कि सेवा स्नाव अभी हमको बचा ले बोल के इसमें लिखा है, देखा गया। इसमें मैंने आज के इस टॉपिक में यीशु मसीह ने पाम संडे में यीशु मसीह क्यों रोया, लूक चैप्टर 19:41 और 44 तक पढ़ने से व्हाई डिड जीसस वीप ऑन पाम संडे, यीशु मसीह ने पाम संडे में क्यों रोया। आज का दिन तो खुशी दिन था, वो तो पहले से लिखा गया है कि 500 साल पहले लिखा गया कि मैं यरूशलेम में वापस आऊंगा बोल के लिखा है। तो उसके अनुसार फिर अपना जगह में लौट के आ रहा था, वो खुशी होने का दिन था, एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत खुशी दिन था। लेकिन उन्होंने यरूशलेम में आने का दिन में आज के दिन पाम संडे, व्हाई डिड जीसस वीप ऑन पाम संडे, पाम संडे में यीशु मसीह क्यों रोया, हम लोग इस कहानी में थोड़ा देखेंगे। यीशु मसीह पाम संडे में इसलिए रोया, उस जमाना में उस समय में आप और मेरे जैसे बहुत लोग था, यानी कि अच्छा आदमी भी था, खराब भी था, विश्वासी भी था, अविश्वासी भी था। लेकिन जब इजिप्ट से इजराइल को लेके आया तो वहां से इतना तकलीफ में था, वो लोग जो है बहुत तकलीफ में था, लेकिन वहां से बचा के लाया। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया, उन्होंने इसलिए बोला कि वो यरूशलेम में के लोग आप और मेरे जैसों को देख के इसलिए बोला कि परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने जब उन यरूशलेम के लोग को बचाने के लिए मौका दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया। और वह यीशु मसीह ने वो लास्ट एंड टाइम तक देखा उनका यरूशलेम के लोग का, वहां जाके ये यरूशलेम में रहने वाला कितना तकलीफ होने वाला है बोल के उस आने वाले दिन को देख के यीशु ने आज के दिन रोया है। यहाँ अन्य प्रकार के लोग यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए आया था, यानी कि यरूशलेम में बहुत लोग था, हजारों। उसमें क्या होता है, पहले जब पैसोवर फीस्ट होता है ना, जो पैसोवर फीस्ट करता था उसमें खाली यरूशलेम बोलने से वहाँ लगभग 40 से 50 हजार लोग मिलके इस फेस्टिवल को मनता था। लेकिन जब आज का दिन पाम संडे का दिन, ये पाम संडे मना जा रहा था, तो उसमें 5 लाख तक आदमी इकट्ठा हो गया, 5 लाख तक। और वहाँ 5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ और रहने का जगह नहीं है, अलग अलग रास्ता में पूरा अपना प्लास्टिक का जैसा हम बनाता है, कपड़े का घर बना के, प्लास्टिक का घर बना के, इस प्रकार करके गांव के अंदर यरूशलेम के अंदर रहने का जगह नहीं है, रास्ता में पूरा रहने लगे होगा। 5 लाख तो बहुत होता है। तो आज के दिन पाम संडे के अंदर क्या बोलता है, ये मनाने यरूशलेम में आया, यीशु मसीह आ रहा बोल के सुना तो वहाँ 5 लाख तक आदमी इकट्ठा हो गया। और उसमें जो बलिदान देता है, उसमें बलिदान में कितना 2.5 लाख तक बलिदान दिया हुआ, यानी कि जानवर का बलिदान, कोई धन संपत्ति का, इस प्रकार का 2.5 लाख तक उसको बलिदान देने के लिए लाया हुआ। इस प्रकार का आदमी इकट्ठा हो जाता है यरूशलेम। जो यहाँ 3 प्रकार के लोग, यानी कि 4 प्रकार के लोग था। यहाँ अन्य प्रकार के लोग यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए आया था। यरूशलेम में ज्यूस लोग, यानी कि यरूशलेम में जो लोग रहता था वो आया, गलील से आया हुआ लोग
यानी कि यीशु मसीह गैलिली से यरूशलेम आए तो उसके पीछे आया हुआ लोग भी था, एक ग्रुप। यीशु ने लजरस को जिंदा किया बोल के सुना हुआ और देखा हुआ लोग, जैसे कि हम लोग सुन के विश्वास करता है। हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे, हम जैसे भी वहां आया। यीशु ने लजरस को जिंदा किया हुआ सुनकर यीशु का मिरेकल को देखने के लिए आया हुआ लोग भी था। इस 3 ग्रुप हो गया ना। वहां के प्रीस्ट यानी कि पास्टर, रेवरेंड, कोई भी मतलब यीशु मसीह का काम करने वाला, सेवाकार्य करने वाला, ये पूरा इकट्ठा हुआ। वहां के प्रीस्ट और लॉ मेकर लोग यीशु को देख के, मतलब 4 ग्रुप जो है, प्रीस्ट और लॉ मेकर, कानून को बनाने वाला, और हम प्रीचर जैसे पास्टर, रेवरेंड, कोई भी इवेंजलिस्ट जो भी था, सब मिलके एक ग्रुप बन के आया। तो 4 ग्रुप हो गया। तो उसमें से ये ग्रुप जो लास्ट ग्रुप है, जो कि उन्होंने और यीशु मसीह को प्रेम करना था, उसको स्वागत करना था, तो उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को देख के नाराज हो गए और नफरत हुआ बोल के हम दिखाई दे रहे थे। तो गैलिली में 4 ग्रुप, गैलिली से आया हुआ एक ज्यूस, यरूशलेम में रहने वाला 2 ग्रुप। यीशु मसीह ने मिरेकल किया, लजरस को जिंदा किया, जो 4 दिन के बाद उठा दिया मरने के बाद, उसको मिरेकल को देखने के लिए आया हुआ एक ग्रुप। और उसमें लॉ मेकर और कुछ परमेश्वर का काम करने वाला, उन 4 ग्रुप आके यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। लेकिन उसमें एक लास्ट ग्रुप जो है, उन्होंने यीशु मसीह को देख के नाराज हो गया, नफरत हो गया, क्योंकि वो एक किंग का तौर पर आया, एक राजा का तौर पर आया। क्योंकि यीशु मसीह ने, पहले मैं बता दिया शुरू में, यीशु मसीह दुनिया के नजर से छुप के नहीं आया। वो इसलिए दिखाते हुए आया कि मैं हर चीज जीत के आया, और दुनिया के नजर में मैं एक मसीहा दिखाने के लिए उन्होंने यरूशलेम में वापस आया। यीशु मसीह यरूशलेम में आने का मतलब, जब वो पिछले 30-35 साल या 36 साल दुनिया में अच्छा काम करके आया, लेकिन लोग फिर भी कंफ्यूज में था, इसलिए वो अपने आप को, सुनो, अपने आप को यीशु मसीह यरूशलेम में इसलिए आया कि वो अपने आप को मसीहा साबित करते हुए गैलिली से यरूशलेम में आज का दिन पहुंचा बोल के हमको जानकारी मिला। पाम संडे एक बहुत खुशी दिन था, और यरूशलेम में रहने वाला लोग खुशी से चिल्लाते हुए ये दिन मना रहा था। लेकिन पाम संडे के दिन यीशु मसीह क्यों रोया? Why did Jesus weep on Palm Sunday? क्योंकि वहां के लोग, जब परमेश्वर उनको बचाने के लिए आया था, वो दिन भूल गया था। यरूशलेम शहर में बुरे दिन आने वाला था, और यीशु मसीह उन दिनों को याद आकर वो रोया था। यानी कि लूक चैप्टर 19 वर्स 41 में देखने से हम लूक चैप्टर 19 वर्स 41, लूक चैप्टर 19 वर्स 41, इसमें लिखा है, Jesus weeps over Jerusalem. He came closer to the city, and when he saw it, he wept over it, saying, "If you only knew today what is needed for peace, but now you cannot see it. The time will come when your enemies will surround you with barricades, blockade you, and close in on you from every side. They will completely destroy you and the people within your walls. Not a single stone will they leave in its place, because you did not recognize the time when God came to save you." इसमें लास्ट में ये पोर्शन में, because he did not recognize the time when God came to save you. उन जगह का यरूशलेम के लोग ने यीशु मसीह को पहचानने नहीं पाया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, और उस घड़ी यानी कि when God recognize the time when God came to save you, परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए आया और समय को नहीं पहचान पाया, बल्कि इसमें लिखा है लूक चैप्टर 19:41,
जब इजिप्ट से इजराइल लोग को छुटकारा मिला, उसी की याद में पास ओवर फीस्ट मनता था, है ना। जब इजराइल को इजिप्ट से बचा के लाया, उसी के यादगार में पास ओवर फीस्ट मनता था। यानी कि मैं पहले बोल दिया, उसमें मतलब 40 से 50 लोग, 1000 लोग इकट्ठा होता था। तो हम जैसे आज जैसे करता है, उन दिनों में भी इस प्रकार का इकट्ठा होके, भीड़ होके उनको पैसवार को मानता था। आज का दिन हम गांव घर में देखा जाए तो आज का दिन क्या है, हम लोग गांव घर पूरा साफ सफाई करता है। आप लोग करता है कि नहीं, हम तो पहले ऐसे देखते हुए आया। आज के दिन जो है पूरा साफ सफाई करेगा। उन दिनों में जो चारों तरफ से साफ सफाई किया हुआ था, तो उसी को मानते हुए हम लोग भी करता है, साफ सफाई करता है, गली गली साफ सफाई करता है, गांव का, शहर का या आसपास का जंगल झाड़ी पूरा साफ करता है। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, जो ग्रेवयार्ड है वो भी साफ करता है। इस प्रकार का साफ सफाई करके रखता है। उसी प्रकार यरूशलेम में भी आज के दिन में साफ सफाई करके रख के यीशु मसीह को स्वागत किया। उसाना का मतलब जो है, मैंने पहले बताया, हमको बचा लो, है ना, हमें बचाओ के वहाँ लोग ने चिल्लाते हुए यीशु मसीह को स्वागत किया। लेकिन यीशु मसीह ने कितना खुशी के दिन होने के बावजूद भी उन्होंने रोया है। आज आप और मेरे जैसे ये लोग के लिए रोया है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए रोया कि परमेश्वर ने आप और मेरे जैसों को बचाने के लिए आया हुआ समय को हमने इनकार कर दिया, हमने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया और परमेश्वर को हमने त्याग दिया, हमने छोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह का छोड़ा है, बल्कि हमको खाली ऐसा हमको नहीं छोड़ा, लेकिन उस हमने नहीं पहचानने का वजह से यरूशलेम में जितना भी लोग हैं उनका बुरी दिन आने वाला था और वो यीशु मसीह ने देख रहा था। जो भी आने वाला है वो देख रहा था। तो उसके वजह से यीशु मसीह ने आज के दिन रोया है, आप और मेरे लिए रोया है। वो खुशी से आज वापस यरूशलेम में आ रहा था, लेकिन उनका दिल में ये दुख लगा कि मेरा लोग, पिता परमेश्वर के लोग ने, जब पिता परमेश्वर उनको बचाने के लिए आया था, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने वो समय को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया और उनके ऊपर बुरे दिन आने वाला, क्योंकि यीशु मसीह ने दिल में सोच के उन्हें रोया। लास्ट में एक बाइबल वर्स पढ़ता हूँ, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 इसमें लिखा है, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, यीशु मसीह ने बोला कि क्योंकि मनुष्य के पुत्र, यानी कि क्योंकि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया, कहाँ नहीं आया, इस संसार में नहीं आया क्योंकि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छोड़ोती के लिए अपना प्राण दे। यानी कि इसमें मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 में इसमें लिखा है, मैं इंग्लिश मीडियम को बोल के दिखाता हूँ। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, इसमें लिखा कि For even the Son of Man did not come to be served, he came to serve and to give his life to redeem many people। यानी कि इसमें लिखा कि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया दुनिया में, वो दूसरा को उसको सेवा करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो अपने आप खुद दूसरों को सेवा करने के लिए और सेवा करने के लिए आया, ताकि बहुतों की चुनौती, यानी कि छुटकारा, यानी कि पापों से छुटकारा मिले, चुनौती मिले और अपने प्राण दे, उनका प्राण को देने के लिए, हमारे लिए, आप और मेरे लिए प्राण देने के लिए संसार में आए। तो आज के दिन यहाँ हम लोग काम संडे, आज से लेके गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे समाप्त होने तक हम ये चलते रहेगा और
घर गांव में तो फास्टिंग रहता है। काफ़ी लोग ने फास्टिंग लेके महीना भर हफ्ता भर फास्टिंग लेके ये पैशन वीक को समाप्त करता है, गुड फ्राइडे को ख़त्म करता है, इस संडे तक देता है। लेकिन हम लोग एक कोई करता होगा हम में से, लेकिन ज़्यादातर हम लोग नहीं कर पाते फास्टिंग लेके इस प्रकार। लेकिन फास्टिंग लेने से ही नहीं होता है हमारे जीवन में, फास्टिंग लेने से नहीं होता है। हम लोग अपना मन में, आप और मेरा मन में पवित्र होना है और यीशु मसीह का जो यहाँ लिखा बाइबल में, यीशु मसीह पवित्र दिन पिता परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए आया, उस दिन हमने इनकार कर दिया। जैसे कि यरूशलेम के लोग ने इनकार कर दिया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। उस प्रकार का हम में से कोई ऐसा है तो आज से लेके हमारा आने वाला जितना भी दिन यहाँ पृथ्वी में रहेगा, हम उस समय को रिकॉग्नाइज करने हम कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बोलता है ना, तो कोई ढोल बजा के नहीं आएगा, कोई म्यूजिक लगा के नहीं आएगा, लेकिन आपका घर में, आपका सामने या आपके कहीं भी चला, आपके अगल बगल में कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई दुख तकलीफ कभी नहीं देखा हुआ, अभी भी आपका बगल में आके मांग सकता है ना, मदद करो, मेरे को बचाओ। जैसे कि यरूशलेम के लोग ने यीशु मसीह को होशाना होशाना बोल के पुकारा था, है ना। तो हमको बचा लो बोल के पुकारते हुए चिल्लाता था उस समय में। तो उस प्रकार को आपके जीवन में तो मेरे जीवन में भी आ सकता है। मैंने पहले भी बोला था, एक कहानी मेरे दिमाग में, जब मैं इस प्रकार ओवर ब्रिज के अंदर से चल रहा था, रात हो गया, मैं भी थोड़ा डर तो था, क्योंकि सिटी का अंदर है वो डर होता है। मतलब कोई भी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हमारा मन में सोचता है कि कोई बदमाशी मिलेगा, हमारे साथ कोई ऐसा भेदभाव होगा, मतलब नहीं होने वाला काम होगा बोल के हमारा दिल में भी डर पैदा हो जाता है। तो दिमाग में क्या, जब ओवर ब्रिज के नीचे से जा रहा था तो वहाँ एक प्लेन का लोग आया, मेरे को बोला दादा बोला, वो दोनों मियाँ भी था, दादा बोला 100 रुपये दे दो बोला। मैं लेकिन मेरे दिल में तो डर है ना, कोई 100 रुपये के चक्कर में मेरा लाइफ भी खत्म कर सकता है। तो मैं भी सुना हुआ जैसे नहीं सुना हुआ जैसे मैं उनको क्रॉस करके चला गया। वो भी निकाल गया, दोनों मियाँ बीवी है कि नहीं पता नहीं, मियाँ बीवी, लेकिन एक औरत था एक मर्द था, तो दोनों निकाल गया और मैं उधर चल पड़ा कैंप के तरफ। तो 100 रुपये मांगा उन्होंने, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो बाद में मेरे को बहुत दुख लगा, अरे 100 रुपये इतना क्या पता उनको, वो भी क्या चीज मांगा, खाना खाने के लिए मांगा। तो मैं भी इतना उस टाइम में दिमाग नहीं था, तो दिया ही नहीं मैंने 100 रुपये। तो अभी सोचते तो 500 भी दे देना था, लेकिन उस समय का एक तो डर था, और कौन है क्या है पता नहीं, कभी झाड़ फूक भी कर देता है ना उस समय, ऐसा करके मैं भी डर था, तो मैं भी चल गया, वो भी चल गया। तो बाद में मेरे को दिल में दुख लगा कि उन्होंने 100 रुपये मांगा था, वो भी खाने के लिए, कितना दिन हो गया बोला खाना नहीं खाया होगा, तो 100 रुपये दे दो ना दादा बोल के मांगा, लेकिन मैं नहीं दिया, मैं चले। तो मैं बाद में दिल में ये सोचा कि 100 रुपये के लिए उनका दिल में दुख लगा हुआ, क्या पता वो, मैं बोला ना यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा होगा मेरे पास, तू अच्छा काम करता है कि नहीं देखता हो, टेम्पटेड करने के लिए, एग्जाम्पल लेने के लिए मेरे से, लेकिन मैंने नहीं दिया। उस दिन याद करके कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा आपका और मेरे जीवन में आ सकता है। तो ऐसा जीवन जब स्थिति आता है, तो हम जितना हो सके हम अच्छा काम करने की कोशिश करना है, हम उसको निभाने की कोशिश करना है। जैसे मैंने छोड़ दिया, इस प्रकार की नहीं करना है। अभी मेरे दिल में चोट लगता है कि उस दिन मैंने 100 रुपये देता, वो खुश होता, खाना खा लेता, पेट भर जाता, लेकिन मैंने नहीं दिया। वो एक दो शब्द फिर मेरे को, तेरा जैसा आदमी फिर नहीं मिला, बोला होगा ना, मेरे को बोला होगा मैं जाने के बाद, हमसे भी गरीब हो, ऐसा प्रकार का शराब दिया होगा। तो इस प्रकार का, तो हमारा कहीं से भी किसी भी प्रकार में हमको यीशु मसीह भेज सकता है। आपकी मदद कितना है, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, है ना। बाइबल के अंदर भी लिखा है, एक औरत ने चुपके से, दुनिया वहाँ बास्केट रख के वहाँ दान दे रहा है, ऑफरिंग दे रहा है, लेकिन एक औरत ने डर से उसका जो थैली में था वो 2 पैसा वाला 2 पैसा दिया है, उसका ऑफरिंग का दान दिया।
तो जितना करोड़ दिया, हजार दिया, उनको छोड़ दिया और वो औरत ने 2 पैसे गिराया, उसको प्रभु ने दिया। तो उस प्रकार का हमारा छोटा से छोटा काम से हमारा इनकार कर जाता है, हमारा क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना, हम पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जितना हो सके हम कोशिश करेंगे, हम ईस्टर संडे, पाम संडे, गुड फ्राइडे अच्छा से मनाता है, उस तरह हमारे लाइफ में भी बदलाव लाना है। हमने बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ये इसलिए बदलाव लाना है कि हमारे जीवन में बहुत हजारों काम हम पीछे बीता हुआ जिंदगी में ना बहुत गलत करने का काम होते हैं। उस पाप के लिए यीशु मसीह ने आज के दिन यरूशलेम को देख के रोया। उनका इनकार करने का, पाप करने का, उनका गलत काम करने का वजह से यीशु मसीह आने वाले दिन को देख के यरूशलेम के लोग को ऊपर रोया है बोल के बाइबल में लिखा है। तो आप और मैं विश्वासी है, हमारे लिए रोने मत देना यीशु मसीह को। हम तो वैसे तो उसको क्रॉस पर टांग ही दिया आप और मेरे वजह से, हमारे पाप की वजह से, लेकिन उसको हमारे लिए रोने नहीं देना। क्रिश्चियन है, ढूंढेगा लास्ट में। बाइबल में लिखा है आपने कितना काम किया, आपने मेरे लिए क्या काम किया, ढूंढेगा बोला, जजमेंट दिन आएगा बोला। उसमें प्रभु मैं भी आपके चलो था, मैं भी आपके काम करता था, मैं तो रेवरेंड था, मैं पास्टर था, लेकिन पूरा तू उधर जा बोल के प्रभु ने बताया, मैं तुम कौन है पता नहीं है, पहचान नहीं पहचानेगा ना यीशु मसीह आपको, प्रभु नहीं पहचानेगा, पहचानने का काम करना। प्रभु को हमको प्रभु को मतलब उसका पहचान में आना चाहिए। और मेरे को उस दिन हम लोग यहाँ गीत गा रहे हैं, हम लोग वचन सुन रहे हैं, हम लोग वचन बाइबल लेके पढ़ा, लेकिन उस दिन जब जजमेंट होगा मैं तुझे कौन है पता नहीं बोलने से तो कितना शर्म का दिन होगा। तो वो दिन को याद करके हम लोग अपना जितना हो सके अच्छा काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। ब्लेसिंग बाद में मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। हम तुरंत बोला नहीं है दिया लिया ऐसा बोला नहीं होगा, लेकिन आप काम करो और ब्लेसिंग अपने आप आएगा और आपका जीवन, आपका लाइफ, परिवार का लाइफ, आपका इंडिविजुअल लाइफ हमेशा सुख रहेगा, शांति रहेगा और हमेशा इस प्रकार का उसको महिमा करने के लिए मौका मिलते रहेगा। उनके मेरा वचन यहाँ से समाप्त कर रहा है। अभी हम लोग फिर गुड फ्राइडे का हमारा प्रोग्राम नहीं चलता है, हम लोग कोई आके यहाँ उपस्थित होता है तो उतना ही करता है। ईस्टर संडे में हमारा पटलाइन का प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम के लिए हम लोग तैयार भी करना है। इसीलिए जितना भी आप लोग फैमिली लोग ने मेहनत करके जो भी प्रोग्राम के अंदर इवेंट्स ला रहा है और इस प्रकार और लाते रहना, आप लोग बहुत ब्लेसिंग मिलेगा और हम चलने मतलब चल के उधर नहीं आ पाएगा, लेकिन हमारा प्रार्थना में आप लोग को याद करेंगे बच्चों के लिए। और यहाँ सबसे पहले मैं नीडू स्टूडेंट्स लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग ने अपना समय, बहुत कीमती समय है ये आप लोग पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन आप लोग ने अपना समय निकाल के यहाँ आया। शायद मेरे को लग रहा है 2 बार आया होगा, ये पहले भी बार आया। तो इस प्रकार समय मिलने से आते रहना। ये हम लोग ये इसमें अंदर हम माँ भी है, पिताजी भी है, सिस्टर भी है, ब्रदर भी है ना, सब बच्चा भी है। तो हम लोग इस प्रकार खुशी से परमेश्वर को महिमा करते रहेंगे। आप लोग आते रहना और हम लोग प्रार्थना आप लोग के लिए है, आप लोग का फ्यूचर जो भी एजुकेशन है उसको सफलता मिले बोल के हम लोग का प्रार्थना ये है बोल के आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ आके मेरा मैसेज को समाप्त करूँ। थैंक यू।